जय सिया राम। जय जय सिया राम। मेरे साथ साथ प्रेम से एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जितनी बार इच्छा हो उतनी बार जय जय सिया राम बोलते रहिए। और यदि आप नियमित रूप से हमें सुन रहे हैं, नियमित रूप से हमें देख रहे हैं, तो जब तक सुने तब तक आंख बंद करके सुने। दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। हाँ, आप सुन सकें, सुनकर बंद आँखों से अपने अंतर मन में जो उतार सकें, तो अंतर मन ज्योतित होगा राम जी की कृपा से, जानकी जी की कृपा से और हनुमान जी की सहायता से, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए, कठिन काल है, कोविड काल है। कोविड काल में तीसरी लहर आएगी, किस रूप में आएगी ये हम नहीं जानते, लेकिन जो पहला रूप रहा था कोविड काल का वह भी भयावह था। दूसरा रूप अत्यधिक भयावह था, जिसमें अनेक लोगों की मौत हुई। हम ये समझते हैं कि मौत अज्ञान में हुई, वायरस जन्य कह लें, जो लोग मरे, जिनकी मौत हुई, अकाल मृत्यु हुई, ऐसा हमारा मत है। हमारे संत ऋषि मुनि ऐसे अनेक हुए हैं जो दीर्घायु हुए और जिन्होंने मृत्यु को अपने वश में किया। उसमें एक छोटे से वायरस की क्या बिसात कि वो हमें और आपको अकाल मृत्यु का शिकार बना ले। जो हमने पाया है राम जी को जप कर, जो हमने समझा है राम जी को लगातार गाकर, वह ये कि जिसने राम जी को अपने मन में बसा लिया, जो अपने प्रत्येक सांस के साथ राम जी को जोड़कर देखता है, उसका अहित कोरोना है क्या कोई भी जीव नहीं कर सकता और जीव नहीं कर सकता, उसे पूर्ण आयु मिलती है, अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती है। श्री रामचरितमानस का पारायण हम लगातार कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर यह क्रम शुरू हुआ था और आज पंचम दिवस है, पाठ का पंचम दिवस। लेकिन आज गुप्त नवरात्रि की पाँचवीं और छठी दोनों तिथियां हैं। प्रातःकाल पाँचवीं तिथि के साथ सूर्य उदय हुए और कुछ पल के पश्चात जो छठी तिथि है, षष्ठी, वह आरंभ हो चुकी है। हमारा यह पाठ आप जिस अनुरूप आपका मन हो मान लें, स्वीकार लें। पाँचवें दिवस का पाठ हम शुरू करें उससे पहले कथासार आपके समक्ष रखते हैं विगत दिनों का, यानी चौथे दिवस जो हमने पाठ किया उसका कथासार आपके समक्ष रख के आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ दिवस में भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह, विवाह के बाद कैलाश आगमन, और कैलाश आगमन के बाद पुनः एक बार माँ पार्वती के मन में जिज्ञासा कि राम ब्रह्म हैं, दशरथ पुत्र हैं, सगुन रूप में कैसे आए, यह दोनों रूप कैसे हुआ, मुझे समझा कर गई। यानी जिस शंका में माँ सती अपना स्वरूप त्यागती हैं, अपना देह त्यागना पड़ता है उनको, उसी शंका को लेकर माँ पार्वती अपने नव दाम्पत्य की शुरुआत करती हैं। बड़ा ही समझने वाला, बड़ा ही कह लें कि मन को छूने वाला है कि दाम्पत्य जीवन में भोलेनाथ, माँ पार्वती दोनों एकल इकाई माने गए हैं। सभी, यदि हम अपने ईश्वर को माने, जितने सगुण रूप हैं उनको भी हम माने, तो वह स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है, दोनों की सत्ता अपनी शक्ति के साथ मिलकर ही है। यानी एक जो यूनिट है, एक इकाई है सृष्टि का, वह युग्म में है, जोड़े में है। भले हम राम को जपे, लेकिन हमारे मन में ये भाव आ जाए कि जानकी जी को हम नहीं जपेंगे तो कल्याण नहीं है, यानी राम जानकी दोनों को साथ लेके जपिए, तो या जपिए आप राम राम, लेकिन आपके मन में भाव हो कि जब आप राम राम कह रहे हैं तो जानकी जी भी साथ विराजमान हैं। और हाँ, इन दोनों के जो पुत्र हैं हनुमान जी, वो भी विराजमान हैं। वो तो आप बुलाएं या नहीं बुलाएं, जैसे ही आप राम कहेंगे हनुमान जी वहीं तुरंत प्रकट हो जाएंगे। सूक्ष्म रूप में उनका
जो कह लें कि सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में भी कुछ भाग्यशालियों के लिए हनुमान जी साथ साथ राम गुणगान, राम संकीर्तन में लग जाते हैं। इसीलिए तो यानी गोसाई जी बिल्कुल शुरू में ही कह चुके हैं, जब प्रथम बालकांड में आइए तो बालकांड में जो पहली बार हनुमान जी को वो याद करते हैं कृपा निधि के रूप में, वह क्या कहते हैं, ठीक से याद कीजिए। वह कृपा निधि का आह्वान करते हैं, गुणगान करते हैं, और सीताराम पुण्य अरण्य, यानी राम सीता के पुण्य अरण्य में सदा विराजमान रहने वाले हनुमान जी की कृपा से ही हमारे मन में राम के प्रति आसक्ति होती है। जब से यही कह लें कि सगुण रूप में राम जी आए, हनुमान जी के साथ उनकी भेंट हुई और हनुमान जी ने अपने कर्म के माध्यम से ये साबित कर दिया। तो हम आप जब राम जी को याद करते हैं, जानकी जी को याद करते हैं, तो हनुमान जी को भी औपचारिक रूप से अवश्य याद कर लिया कीजिए, इससे कल्याण होगा। साथ ही प्राणायाम की चर्चा मैं प्रत्येक संबोधन में करता हूँ। प्राणायाम की अनेक विधियाँ हैं, आप जिस विधि का पालन करना चाहें वो करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके सांसों से आपके जो लंग्स हैं, आपका जो फेफड़ा है, उसके प्रत्येक चैम्बर में सांस पहुँची या नहीं, यानी अपनी सांस दीर्घ बनाएं, जितनी लंबी बना सकते हैं उतनी लंबी बनाएं। यदि ऐसा कर सकेंगे तो कल्याण होगा। साथ ही जो अपना प्राण है, प्राण से आप लंग्स का प्रसार कर रहे हैं, वो दो विधि से करें। एक विधि जिसमें कि फेफड़े का प्रसार लंबवत हो और दूसरा क्षैतिज हो। क्रमिक रूप से 10-10 सांस यदि आप करेंगे और प्रत्येक बार सांस लेते समय, छोड़ते समय, सांस को होल्ड करते समय, रोकते समय राम राम की रट लगाए रखेंगे, तो अद्भुत परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। अभय के साथ साथ आपके जो आंतरिक अंग हैं उनकी मजबूती बढ़ेगी, उनमें जो राम की सत्ता है वह सत्ता चेतन रूप में कार्यशील हो जाएगी, और कोई भी सूक्ष्म जीवी या परजीवी या आपको अहित पहुंचाने वाला जीव आपका अकल्याण नहीं कर पाएगा, आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। आइए राम जी को घुराते हैं हम लोग कुछ देर, और उसके बाद इस कह लें कि इसे विराम देते हुए 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है, जय सिया राम, जय जय सिया राम।